नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे महाबहस। बस अब बंद लब जिहाद का खेल। प्यार के नाम पर फैलाया जा रहा नफरत का जिहाद अब नहीं चलेगा। लेकिन अब इस जिहादी सोच पर लगने वाला है कानून का ताला। योगी सरकार लाने वाली है कानून। लब जिहाद पर लगाम लगाया जाएगा। पर दोस्तों सोचिए, क्यों जरूरत पड़ी है इस कानून की? कानपुर से आगरा तक, प्रयागराज से सहारनपुर तक, नाबालिग से लेकर महिलाओं तक के साथ खेला जा रहा है प्यार के नाम पर नफरत का घिनौना खेल। हथियार से जिहाद करने वाले, आतंकवाद को खड़ा करने वाले यूपी में गुलाब के फूल के जरिए भी जिहाद कर रहे हैं। इसी का नाम लब जिहाद है। केरला की अदालत ने भी इसे माना। यूपी के एसटीएफ को भी लग रहा है कि इसके लिए तो बाकायदा विदेशों तक से पैसे आ रहे हैं। उस उत्तर प्रदेश में जहां पर पीएफआई का खुला खेल, नंगा तांडव आपने देखा है लखनऊ की सड़कों पर, मेरठ की सड़कों पर, वहीं दूसरा जिहाद है प्यार के रास्ते, नफरत के इस खेल का, लब जिहाद का। तो क्या अब लगेगा कानून का इस पर ताला? पूछूंगा मैं सवाल, मेरे साथ जुड़े तमाम मेहमान, मगर पहले यह रिपोर्ट। लब जिहाद पर कानून की लगाम। हम देश के हिस्सों में इस तरह की घटनाओं को पीछे सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, तो कैसे इस तरह की घटनाओं को रोकथाम लग सके और जो लोग इसको एक गलत मंशा के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उनके खिलाफ कैसे कड़ी कार्रवाई हो सकती है, उसको लेकर एक रणनीति तैयार की जा रही है। बहुत जल्द ये पूरा प्रारूप आप सबके सामने। नए नए अध्यादेश लाने की जगह किसी भी किस्म के अपराध को, चाहे वो जबरन किया हुआ धर्मांतरण हो, ऐसे अपराधों को सख्ती से कुचलने के लिए वर्तमान कानूनों का सहारा लीजिए। यूपी में बंद होगी मोहब्बत की नौटंकी। तुम हमारे धर्म में आ जाओ तो तुम्हारी आबादी कम होगी, तुम्हारी तादाद कम होगी। तो ये जो थॉट है ये बहुत जहरीला है। ये सबको सोच के पूज्य महाराज जी ने अगर कुछ कानून लाने का सोचा है और कड़ा कानून, तो मैं उसका समर्थन करता हूं। फिर कानून पे कानून। सरकार ये बताइए, इस प्रदेश में महिलाओं पे अत्याचार कब कम होगा? उत्तर प्रदेश महिलाओं के अत्याचार में देश में नंबर 1 हो चुका है। प्यार के नाम पर साजिश नहीं बर्दाश्त। जिस तरह से बड़े बड़े वकील इन अभियुक्तों के द्वारा कोर्ट में अपनी क्षमता, उनकी आर्थिक क्षमता इतनी अच्छी ना होते हुए खड़े किए गए हैं, इसलिए भी ये जरूरी हो गया है कि इनके खातों की जांच कराई जाए। अगर वो कोई अध्यादेश लाना चाहते हैं तो लाइए। एक वेस्ट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी उनके लिए साबित होगा। लब जिहाद की लब वाली दुकान पर ताला। लड़का और लड़की दोनों बालिग हैं कानूनी तौर पे, तो किसी को हक नहीं पहुंचता कि उनके मामलात में दखल दें, और इसमें किसी भी तरीके से इलेक्शन को मद्देनज़र रख के कोई फैसले नहीं होने चाहिए। बस अब बंद खेल लब जिहाद वाला। आप अगर गौर कर रहे हो तो कानपुर के आईजी क्या कह रहे थे आपने सुना। कह रहे थे कि खाने को पैसे नहीं हैं इन लब जिहादियों के पास, लेकिन बड़े बड़े वकील खड़े कर ले रहे हैं मोटी मोटी फीस देकर। अगर कोई मामला सामने आ जाता है और कानूनी पचड़ा शुरू हो जाता है तो कहां से आ रहे हैं पैसे? क्या हो रही है फंडिंग? क्या आ रहा है पैसा? क्या पीछे है इसमें भी पीएफआई जैसे संगठनों का खेल? क्या यही है लब जिहाद और लगेगा अब इस पर कानून का ताला? नवीन श्रीवास्तव, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इफरात जान, मुस्लिम स्कॉलर, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। शुभू खान, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ जुड़ी हुई है। निघत अब्बास, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ जुड़ी हुई है। और मौलाना साजिद रशीदी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। सुबह हम लोगों ने हाल ही में इसी मुद्दे पर बात की थी और आपने एक चौंकाने वाली बात बताई थी जो बहुत लोगों को नहीं समझ में आई होंगी। आज जरा हमें बताइए कि क्यों आज योगी सरकार को यह फैसला करना पड़ा है कि अब जरूरत है कानून की। मैं बता दूं कि इस महाबहस में लगातार हमने इस मुद्दे को उठाया है और आपने बड़ी बेबाकी से कहा था कि गजवाए हिंद करने वाले
प्यार के जरिए नफरत का जिहाद फैला रहे हैं। क्यों जरूरत पड़ी? सुबही देखिए अजय जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ कि 8 राज्यों में ऑलरेडी धर्मांतरण के खिलाफ कानून है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की बात होती है या लव जिहाद को योगी जी एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पे देख रहे हैं, तो इन लोगों के पेट में दर्द 2 कारणों से हो रहा है। एक तो ये इन लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होता है कि एक भगवा धारण करने वाला हमारे राज्य का चीफ मिनिस्टर कैसे बन गया। इनको प्रॉब्लम योगी जी से और उत्तर प्रदेश से नहीं है, इनको प्रॉब्लम उस भगवा रंग से है। दूसरा, वो जो गजवाए हिंद की आइडियोलॉजी है जो ये मानती है कि जब तक भारतीय संस्कृति, इतिहास, शास्त्र, हमारे मंदिर, हमारा पूरा भाषा सब कुछ बर्बाद नहीं कर दिया जाएगा, भारत का अरबीकरण नहीं कर दिया जाएगा, भारत को इस्लामिक स्टेट नहीं बना दिया जाएगा, तब तक कयामत नहीं आएगी। ये इनकी विचारधारा है। इस विचारधारा को प्रमोट करने के लिए अलग अलग जगह काम करते हैं। कुछ लोग अलगाववादी हैं, कुछ कट्टरवादी हैं, कुछ आतंकवादी हैं, कुछ लड़के प्लांट किए जा रहे हैं और पाकिस्तान से स्पेसिफिकली लड़के प्लांट किए जा रहे हैं नेपाल में। नेपाल के रास्ते से बॉर्डर क्रॉस करके लड़के आते हैं उत्तर प्रदेश में। ये चीजें अगर योगी सरकार आंखें खोल के देख पाई है टाइमली, जो फॉर्चुनेट है हम लोगों के लिए बहुत, तो इन लोगों के पेटों में दर्द होना लाजमी है। ये बौखला गए हैं पेटों में क्योंकि एक्सपोज हो गए दर्द होना और बहुत इंपॉर्टेंट बात और बौखलाहट। सुबह 1-1 मिनट पहले फर्स्ट राउंड में 1-1 मिनट सभी के पास में आऊंगा एंड देन उसके बाद डिबेट ओपन हो जाएगा। मेरे मौलाना साजिद रशीदी अभी अभी जुड़े हैं, लेकिन इफ्रा जान पहले आप बता दीजिए क्यों पेट में दर्द, क्यों चाहिए नफरत का खेल? आपको मेरी बात आ रही है? जी, मैं आपको पहले किया गया कि लव जिहाद जैसा कोई चीज है तो बीजेपी की सरकार पार्लियामेंट में कहती है ऐसा सेंट्रल एजेंसीज हमारे पास ऐसा कोई केस नहीं लाया है। ये इसी साल फरवरी 2020 में बीजेपी की सरकार पार्लियामेंट में जवाब देती है। लेकिन हमारे देश में आजकल परेशानी ये हो गई है कि हर किसी ने अपनी जेब पे और अपनी रसोई में एक आईबी खोल के रखी है। पीएफआई की फंडिंग आई, भाई कहाँ से आई? पीएफआई की फंडिंग का कौन सा केस लगा? अगर पीएफआई की ऐसी फॉरेन फंडिंग आई है, कौन सा एफआईआर कौन सा लगा? कहाँ है वो एफआईआर? नेपाल से लड़के आ गए। भाई आपको अगर नेपाल से लड़के आ गए तो एनआईए ने कौन सा केस उन पे रजिस्टर किया? अगर ऐसा कोई है तो आप क्यों ये अपनी रसोई में आईबी खोल के बैठे हैं? इसको बंद कीजिए और हमको बताइए कि आपको क्या परेशानी है। अगर मैं एक मुसलमान महिला होके एक हिंदू लड़के से शादी करती हूँ, आपको परेशानी लव जिहाद जैसी कोई चीज ही नहीं है जैसा बीजेपी कहती है। आपको परेशानी है कि एक हिंदू महिला एक मुसलमान लड़के से कैसे शादी कर सकती है? हम लोग इन लोगों के साथ शादी नहीं कर सकते। आपको एक इफ्रा जान, आपका समय समाप्त हुआ अभी फर्स्ट राउंड में। 60 सेकेंड सबके पास है। मैं आऊंगा दोबारा। सुबही को भी कुछ कहना है और मेरे पास इतने फैक्ट्स हैं कि आपका मुंह बंद हो जाएगा। जो आपने अभी कहा, सेंट्रल एजेंसी की बात कही, यहां तो हर रोज उत्तर प्रदेश में ऐसी खबरें आ रही हैं। आज भी प्रयागराज से, सहारनपुर से, कानपुर देहात से खबरें आई हैं। मैं आपको सुनवा दूंगा, मगर निगत अब्बास जरा आप बताइए कि क्या लव जिहाद ऐसी कोई चीज नहीं है क्या? और क्या लव और जिहाद में फर्क नहीं है? ये जानती क्या इफ्रा जान? देखिए ये लव जिहाद करने वाले आतंकवादी जो हैं, मैं तो इन्हें आतंकवादी इसलिए कहूंगी कि कुछ आतंकवादी होते हैं वो हथियार लेके लोगों के गले ज़िबा करते हैं, और कुछ आतंकवादी ऐसे होते हैं जो महिलाओं का शोषण करके उन्हें ज़िबा कर देते हैं। पहली बात बहुत ही क्लियर है कि इन लोगों को मिर्ची लगने लगती है जब कोई हिंदू लड़की, जैसे नुसरत जहान ने शादी करी एक हिंदू लड़के से और हिंदू धर्म को अपनाया, तो इन्हें आफत आ जाती है, इनका भांडा तभी फूट जाता है। वहीं अगर कोई हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से शादी कर लेती है तो इन्हें बड़ा मजा आता है। क्यों? क्योंकि इनका जो प्रोपोगेंडा है, जो इनका बड़ा षड्यंत्र है कि हर एक हिंदू महिला को मुसलमान बनाना है, मुसलमान बनाने के बाद उन्हें आतंकी संगठनों में खींचना है, आतंकी संगठनों में खींचने के बाद हिंदुस्तान को, बिल्कुल सही कहा गया, गजवा हिंद में तबलीग कर देना है और यहां पर एक ऐसा शासन बना देना है जो हिंदुस्तान की संस्कृति को तहस नहस कर देगा। जब ये आने लगता है तो इनका भांडा फूटने लगता है।
पूछिए ना जरा इफ्रा जहान से कि इतनी हिंदू बच्चियां जो बोलती हैं, जो पाकिस्तान हिंदुस्तान हर जगह बोलती है कि जबरन उनको पकड़कर उनका मजहब बदला जाता है, तब ये आवाज क्यों नहीं उठाती? पर इनकी आवाज चीख चीख कर आती है, बुलंदी से आती है। मैं जवाब दे दूं, एक मिनट। इफ्रा मैं आऊंगा फॉर काउंटर, आई विल कम। ये फर्स्ट राउंड में पहले सबका पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए एंड देन काउंटर। या निगत अगेन आई विल कम बैक टू यू। मौलाना साजिद रशीदी अभी है जुड़े हुए और नवीन श्रीवास्तव साहब भी। मौलाना साजिद रशीदी, निगत आई विल कम बैक टू यू प्लीज। मौलाना साजिद रशीदी, तो गजवाए हिंद करेंगे, गुलाब लेकर जिहाद करेंगे, प्यार के नाम पर नफरत की खेती नहीं चलेगी, अब नहीं चलेगी। योगी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, आ रहा है कानून, लगेगा ताला इस लब के नाम पर, जिहाद पर। बिल्कुल सही कहा आपने। हम भी जानते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। केंद्र में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल तलाक को नल एंड वाइड माना जाएगा, उसको माना ही नहीं जाएगा, तो इन्होंने एक कानून बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि घर टूटेगा नहीं, तलाक मानी नहीं जाएगी। इन्होंने कानून बना दिया कि 3 साल जेल में डाल दो। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में लव जिहाद जैसी ये पूरे हिंदुस्तान में कोई चीज़ नहीं है। बाकायदा जैसे अभी इफ्रा ने कहा है, इन्हीं के मिनिस्टर ने कहा है कि नहीं है ऐसा। कोई केस पूरे हिंदुस्तान में कन्विक्ट नहीं हो पाया, लेकिन उस पर एक कानून बनना है, क्योंकि कुछ ही दिनों में उत्तर प्रदेश के चुनाव भी आने वाले हैं। एक अपनी छवि ऐसी बनानी है हिंदू वोटरों में, ताकि उनको पता चले कि हाँ, ये मुसलमान के मुखालिफ सरकार है। आप मुझे बताइए, अगर संजय सिंह ने कोविड-19 के घोटाले को उजागर कर दिया तो उनके ऊपर भी देशद्रोही का केस लग गया, एक एमपी के ऊपर देशद्रोही का केस लग गया। तो आप मुझे बताइए यहाँ कौन सेफ है? जब एमपी भी सेफ नहीं है तो फिर आम आदमी का क्या हाल होगा? डॉक्टर कपिल को देख लीजिए। ओके लगा दिया। आपको फैक्ट करेक्ट कर दूं साजिद साहब, टाइम आपका हो गया है। अब मैं दोबारा आऊंगा। वो केसेस दर्ज हुए हैं उनके खिलाफ, जाति धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने के मामले दर्ज हैं, मेरी जानकारी है, नवीन श्रीवास्तव ज्यादा बताएंगे। लेकिन आपको कह दो कि चुनाव से पहले ये अचानक नहीं आ गया है। 1 साल पहले यूपी लॉ कमीशन ने बड़े रिसर्च के बाद, देश विदेश के कानून को परखने के बाद, यहां के हालातों को समझने के बाद 1 साल पहले ही यूपी लॉ कमीशन ने रिकमेंड कर दिया था यूपी गवर्नमेंट को कि बनाइए एक ऐसा कानून। नवीन श्रीवास्तव, तो क्या आप अब लगाएंगे ताला इस नफरत वाले लब जिहाद पर, या सिर्फ यह है चुनावी खेल? देखिए अजय जी, अभी मैं जो हमारे साथ और प्रवक्ता लोग बैठी थी उनकी बातों को सुन रहा था। मौलाना साहब की बात सुन रहा था कि 2 बालिग लोगों के बीच में अगर प्रेम संबंध होता है तो शादी होती है, तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कानूनन उनको अधिकार प्राप्त है, निश्चित रूप से प्राप्त है। लेकिन हमारे यहाँ चाहे जो भी मजहब हो, शादी विवाह परस्पर विश्वास का एक संबंध होता है, और जब विश्वास के संबंध में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, जब कहीं प्रेम संबंध की शुरुआत ही अविश्वास पर होती है, अपनी पहचान छुपा के होती है। आप देखिए पिछले दिनों में उत्तर प्रदेश में और देश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं आई जहां एक समुदाय विशेष के नवयुवकों ने अपनी पहचान छुपा के हिंदू नवयुवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उनका धर्म परिवर्तन कराया, उनसे शादी की, और यहां तक परिणति हुई। मेरठ में देखिए, माँ बेटी की हत्या करके घर के अंदर ही कब्र में गाड़ दी गई। लखीमपुर खीरी की घटना देखिए, कानपुर प्रयाग, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं सामने आई जहां पर अपनी पहचान छुपा के, हमें आपत्ति प्रेम संबंध और प्रेम विवाह से नहीं है, लेकिन पहचान छुपा के जो एक योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है, हमको उस पर आपत्ति है। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार जिस प्रकार से विभिन्न अपराधों पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है, इस प्रकार के भी अपराध पर हमने स्टडी कराई है, लॉ कमीशन की भी रिपोर्ट, राज्यों की भी। हम इस पर निश्चित ऐसा कानून लाने जा रहे हैं जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। ठीक है, प्यार करो, प्यार पर नहीं लगाम है भाई, प्यार पर कोई पहरा नहीं है, लेकिन प्यार के नाम पर जिहाद करोगे, ये नहीं चलने वाला। मेरे साथ आप कह रहे हैं ना कि कोई मामले ऐसे नहीं है, आज ही की खबर, अरे भाई बाइट निकाल के रखिए, मैं आपसे इसके बाद हम चलाएंगे, जरा दिखाएंगे सहारनपुर में कैसे हुई है एक महिला के साथ लव जिहाद, और अब दर दर की ठोकर खा रही है वो। प्रयागराज में भी यही हुआ है, तमाम जगहों पर यह हो रहा है। मेरे साथ काबीना मंत्री हैं, मेरे साथ जुड़े हुए इस वक्त
यूपी में मोहसिन रजा साहब, क्या वाकई लव जिहाद जैसी कोई चीज है या फिर यूपी सरकार एक और चुनावी गेम शुरू कर रही है इस कानून के नाम पर? यह आरोप है तमाम जो यहां पर बैठे हुए मेरे साथ लोग। देखिए अजय, जहां तक बात की जाए लव जिहाद की, तो आप देख रहे हैं कि पिछले काफी सालों से लगातार हम लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मीडिया के जरिए हमारे पास आ रहा है कि भोली भाली हमारी बच्चियों को महिला फुसलाकर प्यार के जाल में फंसाकर फिर उनको बाद में धर्मांतरण कराया जाता है। पहले लव जिहाद के तहत उनको फंसाया जाता है, बहकाकर फुसलाकर शादी की जाती है, फिर उनसे कलमा पढ़ो, फिर चर्च में ले जाकर उनसे कहा जाता है धर्मांतरण करो। और ये एक साजिश है। आपने देखा पीएफआई का नाम आ चुका है, उससे पहले सिमी यही काम करती थी। अभी ये कोई खाली हिंदुस्तान की बात नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर ही चल रहा है। तो हमारा देश, चूंकि उत्तर प्रदेश जो है वो हमारे से सीमा लगी हुई है नेपाल की, वहां से इस तरह के घुसपैठिए आ रहे हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और तमाम केसेस लगातार इस तरह के आ रहे हैं। और विक्टिम्स कौन है सबसे ज्यादा इसमें? विक्टिम्स कौन है? आखिर क्यों दबाव दिया जाता है? बाद में उनसे कहा जाता है कि निकाह करिए, मुसलमान हो जाइए, आप क्रिश्चियन हो जाइए, धर्मांतरण करिए। ये चीजें और कोई उसमें क्यों नहीं आती? और फिर अगर समाज में इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कानून बनाएगी और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसके पीछे बहुत बड़ी एक साजिश है अजय। बहुत बड़ी साजिश है जो चल रही है और आपने कई संगठनों के नाम लिए जो संगठन ये बाकायदा कर रहे हैं और ये मौलाना साजिद रशीदी को ये नजर नहीं आएगा, इफ्रा को ये नजर नहीं आएगा कि ये संगठन क्या कर रहे हैं, किस तरह से प्लान वे में चल रहा है। भूटान में कानून बन गया इसके खिलाफ, श्रीलंका में कानून बना है इसके खिलाफ, नेपाल में कानून बन चुका है इसके खिलाफ और भारत में भी 9-10 राज्यों में। सुबुही आप इफ्रा ने बहुत सारी बातें कही थी, आप उसको जरा आप उसको काउंटर करना चाह रही थी। दरअसल ये पूरा क्या है स्ट्रक्चर उस गेम प्लान का, जिसमें कहीं बंदूक से जिहाद चलता है और कहीं गुलाब के फूल से? जी अजय जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, इफ्रा को शायद पता नहीं है कि लव जिहाद वर्ड पहली बार केरला हाई कोर्ट में कॉइन हुआ है। तो हाई कोर्ट ने भी ये रिकॉग्नाइज किया है कि एक रियलिटी, एक रियल थ्रेट है जो एग्जिस्ट करती है। दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बोलना चाहती हूँ कि दो वयस्कों के बीच में अपनी मर्जी के साथ विवाह हमारी कंट्री में स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत हो सकती है अगर वो दो अलग अलग पंथों को मानते हो। लेकिन सुबुही खान एक गैर मुस्लिम से शादी करके सुबुही खान ही रहती है, वो है एक विवाह। और निमिषा एक मुसलमान से शादी करके उसको फातिमा बनना पड़ता है और ना ही सिर्फ फातिमा बनती है बल्कि आईसिस की फिदाइन बनती है और आज के टाइम में अफगानिस्तान की जेल में है। ये होता है लव जिहाद। जो विवाह और लव जिहाद में आप लोगों को डिफरेंस समझने की जरूरत है। कहीं पे आप लोग तलवार की नोक पे जिहाद फैलाते हैं, कहीं पे आप लोग इमोशनल ब्लैकमेल करके जिहाद फैलाते हैं, दबाव देकर जिहाद फैलाते हैं। और एक रीजन मैं आपको और बताऊं, मौलाना साहब के हिसाब से अगर मुसलमान लड़की, अजय जी एक पॉइंट मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहती हूँ, प्लीज मुझे इंटरप्टेड बोलने दीजिए। रशीदी साहब के हिसाब से अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू से शादी कर ले तो वो इस्लाम से खारिज हो जाती है और हिंदू लड़की इस्लाम में आ जाए तो वो मुसलमान बन जाती है, क्योंकि इनके हिसाब से महिला सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन है, सिर्फ एक मुसलमानों को फैलाने का एक जरिया है। वही रीजन है कि मुस्लिम लड़की बाहर ना जाए, हिंदू लड़की हमारे मजहब में आ जाए। इसको जिहाद नहीं बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा? इसमें लव कहां से आ गया, इसमें मैरिज कहां से आ गई? ये तो सीधा सीधा इस्लामिक स्टेट बनाने का एक दूसरा तरीका है आपका। इफ्रा जान, क्या ये लव है क्या कि झूठ बोलकर, नाम बदलकर शादी कर ली और उसके बाद उसको उसका धर्म बदलवाते हैं जबरदस्ती? क्या ये प्यार है? तो क्या फिर आप बोलने देंगे फिर ये बना जी? तो जब वो केस, वो कह रही है हादिया के केस था जिसने हाई कोर्ट केरला ने रिकॉग्नाइज किया था। मैं उनको बता दूं, जब वही हादिया जी का केस जो है सुप्रीम कोर्ट गया, जहां पे आप लोगों ने कहा कि इसके साथ लव जिहाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने हादिया के केस में कहा इसके साथ कोई लव जिहाद नहीं हुआ, इससे अपनी मर्जी से शादी की है। इन लोगों को नाम क्यों हर बार बदलना पड़ता है? शालिनी को ये कहती है, आपको सुनने में शायद दिक्कत आ रही है। मैंने हादिया का नाम ही नहीं लिया, मैंने बोला है कि लव जिहाद वर्ड केरल में कॉइन हुआ है क्योंकि वहाँ पे लव जिहाद एग्जिस्ट करता है। मैंने हादिया नाम नहीं लिया। दोबारा सुनिएगा ये डिबेट आप रिवाइंड करके, महिला ने आप दोबारा रिवाइंड करिएगा। एक महिला अपनी मर्जी से शादी करती है,
और आप कहते हैं लव जिहाद। आप मर्जी कैसे प्रूव करेंगी इफ्रा? मेरे पास ऐसे केसेस हैं, मेरे पास ऐसी लेकिन आप अपनी बात की पहचान को छुपाई जा रही है, क्यों पहचान छुपा के किसी से संबंध बनाया जा रहा है? ये बात मत पूछ दीजिए, इस पर क्या जवाब है आपको? रसोई में आपने आईवी खोली हुई है ना, इसको बंद कर दीजिए आप। ये हर दिन रसोई में आईवी खोली हुई है। दूसरी बात ये कहती है अजय जी, मैं इनको बताती हूँ मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है, मैं बताती हूँ मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है। करती है आईवी खुली है या नहीं खुली है, आप खुद प्रश्न का जवाब क्यों नहीं दे रही है? आप दुनिया भर की कोर्टों का हवाला, दुनिया भर के प्रकार से आतंकवादी काम करने वालों को डिफेंड करने का काम कर रही है। आप मोहतरमा एक बात बता दीजिए कि अगर कोई नवयुवक आपसे अपनी पहचान छुपा के आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रेम विवाह करता है, तो क्या उसको आप जायज मानेंगी या आपका धर्म उसको जायज मानेगा? आप ये बता दीजिए। एम्प्लॉयमेंट जीरो, रोजगार जीरो, कोरोना केसेस ऊपर, वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया। कोई हिंदू नवयुवक अपनी पहचान छुपा के आपके साथ प्रेम संबंध बनाता है, आपसे विवाह करता है, और विवाह के बाद आपको पता चलता है तो मुसलमान नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप ये बता दीजिए। इकोनॉमी की बात नहीं करती है सरकार, रोजगार की बात नहीं करती, बेरोजगारी की बात नहीं करती। नहीं, ओके, आई एम सॉरी इफ्रा जान, ओके, आई एम सॉरी। ये दलील नहीं चलेगी, ये दलील नहीं चलेगी आप लोगों की डिरेल करने की हर डिबेट को। सुन लीजिए, ये दलील नहीं, रोटी की भी बात होगी और इज्जत की भी बात होगी। इज्जत की रोटी हम क्या खाते हैं, सिर्फ रोटी नहीं खाते, हम इज्जत की रोटी खाते हैं। निघर दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। जी धन्यवाद अजय जी, ये आप चुप करा लीजिए 2 मिनट, उसके बाद ही मैं कुछ बोल पाऊंगी। मैं चिल्ला चिल्ली उनकी तरह नहीं करूंगी। सुन लीजिए इफ्रा, आपको मैंने आप 3 मिनट से बोल रही है, थोड़ी क्षमता रखिए सच सुनने की। आप इन्हें चुप करा लीजिए पहले। धन्यवाद अजय जी। पहली बात, बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि एक महिला की बारी है इफ्रा, अगेन आई कम टू यू, कि इस बात को जस्टिफाई आज इफ्रा जान बैठकर नेशनल टेलीविजन पर कर रही हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये वो महिला है जो हर एक मुसलमान महिला के समर्थन में तो उतर आती है, पर अगर मोहतरमा पहले मेरी बात पूरी होने नहीं दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। पर जब एक इंसाफ की बात होती है, हिंदू महिला के बारे में बात होती है, तो ये मुंह में दही जमा लेती है और सारे टेलीविजन से चुटकियों में गायब हो जाती है। ये इनकी दिक्कत है। अब बात करते हैं रशीदी साहब की। रशीदी साहब को सबसे ज्यादा मिर्ची कहाँ लगी? ट्रिपल तलाक। मुझे बताइए, लव जिहाद में ट्रिपल तलाक आपको घुसाने की क्या जरूरत थी? यही मिर्ची आपके तवज्जो को, आपके जहन को उभारता है कि आप लोग निरंतर इस कोशिश में लगे रहते हैं कि महिलाओं को सप्रेस करें। आपको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। आप बस एक कोशिश में हैं कि किसी प्रकार महिलाओं को दबाएं, महिलाओं का शोषण करें और महिलाओं को हथियार बनाकर इस्तेमाल करें, जिस प्रकार आपने शाहीन बाग के प्रदर्शन में महिलाओं का शोषण करा है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। साजिद रशीदी, ओके, साजिद रशीदी साहब भूल चुके हैं, इसका जवाब दीजिए। ओके, यहाँ आकर लव जिहाद को समर्थन देते हैं। साजिद रशीदी साहब, क्या असल मसला ये है कि महिलाएं दबी कुचली बने रहें तो बहुत अच्छा, उनके लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए कानून बने तो मिर्ची लग जाती है साजिद रशीदी जैसे लोगों को। ये बहुत बड़ा सच है जो निगत रख रही हैं आपके सामने। साजिद साहब, सुन पा रहे हो आप? और इसका इल्जाम आप जैसे लोगों पर सबसे ज्यादा है। क्या आप लोगों को बर्दाश्त नहीं कि महिलाएं मजबूत हों? आप लोगों को बर्दाश्त नहीं कि उनको बराबरी का हक मिले? उनको बराबर माना ही नहीं, इंसान ही नहीं माना बराबर तो आज तक। ये कौन सी डिबेट हो रही है भाई? ये डिबेट ये हो रही है कि लव जिहाद और 3 तलाक एक ही चीज है, एक ही चीज है। महिलाएं हथियार बन जाती हैं। आपसे डिबेट नहीं समझ रही अजय। महिलाएं हथियार बन जाती हैं, लेकिन ये हथियार अब आप नहीं बना पाएंगे भाई। प्लीज जवाब, आप जवाब दीजिए ना। डिबेट कैसे होना है मुझे पता है, मैं डिबेट कर रहा हूं, आप जवाब दीजिए।
आप ऐसे लोगों को बिठा लेते हैं जिनको ये पता नहीं कि ये रीजनल चैनल है, नेशनल चैनल नहीं बस है। अब आपके पास जब जवाब नहीं होता है तो दूसरों पर इल्जाम शुरू कर देते हैं। जवाब दीजिए साजिद साहब, जवाब दीजिए। हैसियत कि आप महिलाओं को क्या समझते हैं? अरे सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। आपको तो ये भी नहीं पता कि ये रीजनल है नेशनल है। आप चुप रहिए, सुन लीजिए बात मेरी। देखिए, इस्लाम ऐसी किसी शादी को नहीं मानता जिस शादी में आप पहले लव करें, दुनिया भर के फजीहत करें और उसके बाद में एक मुसलमान लड़की हिंदू लड़की से शादी करे। इस्लाम इस शादी को नहीं मानता, चाहे वो हिंदू रहे या मुसलमान रहे। इस्लाम ऐसी शादी को नहीं मानता। इसको जरूर मानता है कि एक हिंदू लड़की आकर मुसलमान बन जाए, आप तो उसको सवाब देते हैं। आप तो एक मुसलमान व्यक्ति को सवाब कह देते कि उसको सवाब मिल गया कि वो एक हिंदू लड़की को मुसलमान बना कर ले आया। बताइए क्या होता है? किसी हिंदू लड़के से शादी कर ले। पहले यही पता ये कर लीजिए आपका चैनल कौन सा क्यों है यहाँ पर? अरे साजिद रशीदी, आप कहाँ फंसे हुए भाई? आप अपने आप को अपडेट कीजिए। सैटेलाइट के जमाने में आप बैलगाड़ी की बात करते हैं। ये सैटेलाइट चैनल है, रीजनल नहीं, नेशनल नहीं, इंटरनेशनल चैनल है भाई। आप कहीं भी बैठ के इसको देख सकते हैं। सैटेलाइट चैनल है, क्या आप बात करते हैं? आप कहां फंसे हुए? सुबह ही जब जवाब नहीं होता है मौलाना साहब के पास तो यूं ही ये बातों को बहलाने लगते हैं। मौलाना, तो यही फर्क होता है कि आप लोग वो जलूल की बयान देते हैं, सच्चे मुद्दे की बात नहीं करते। ट्रिपल तलाक देने वाले आप लोग, हलाला कराने वाले आप लोग, उसके बाद लव जिहाद कराने वाले आप लोग, और यहाँ नेशनल रीजनल टेलीविजन की बात कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई करके साजिद साहब बहुत ही दो टूक निगर सुबह ही दरअसल क्या है ना कि वो सारी साजिशें जो अब तक अंडर द कारपेट से चलती थी अब बेनकाब हो रही हैं। अब कानून के दायरे में उनको लाया जा रहा है। यही परेशानी है मौलाना साहब को। शादी को हम नहीं मानते, निगहत अब्बास की शादी को। या जी अजय जी, आप मत मानिए भाई, कौन परवाह करता है आपकी? उससे ये और बेनकाब हो जाएंगे जो मैं अब बोलने जा रही हूँ। ऐसी शादी जिना होती है। जी सुबह प्लीज अजय जी, मैं अब जो बोलने जा रही हूँ उससे ये और ज्यादा बेनकाब हो जाएंगे। अरे हो गया रशीदी साहब, पहले तो पता कर लीजिए मेरी कौन सी शादी हुई, उसके बाद बात करिए। आपका नाम सुबह नहीं है। अरे मानिए कानून को। सुबह खान, मैं बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहती हूँ। या तो आप हिंदू रहिए, अजय मैं बहुत इम्पोर्टेंट एक सवाल पूछना चाहती हूँ। न मुसलमान, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आप अपनी रट न लगाए रखिए, ना हिंदू कुछ तर्कों को सुनिए, कुछ नजरिए को बदलिए, आंखों को खोलिए। वक्त बदल चुका है मौलाना साजिद रशीदी या सुबह खान, प्लीज जरा बताइए, कुछ रोशनी दीजिए मौलाना साहब को। इस्लाम इस शादी को नहीं मानता। ओके, मत मानिए भाई। नहीं, आप इस्लाम के नहीं हैं, आप इस्लाम के अकेले ठेकेदार नहीं हैं। आप इस्लाम को मानने वाले हैं, जानने वाले नहीं। ऑल ऑडियो डाउन, ओनली सुबह खान। साजिद रशीदी या सुबह प्लीज गो अहेड। जी अजय जी, मैं इनकी तरह मानसिक तौर पे दिवालियापन नहीं है मुझे, मैं इनके हर सवाल का जवाब दे सकती हूँ। इनका सवाल ही बताता है कि इनको कितनी नॉलेज की कमी है। हिंदू एक संस्कृति है और इस्लाम एक पंथ है। मैं एक मुसलमान होते हुए भी हिंदू हो सकती हूँ क्योंकि मैं संस्कृति से हिंदू हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज, इस्लाम को मैं एक पंथ, एक पूजा पद्धति मानती हूँ। मेरे हिसाब से इस्लाम कोई कानून नहीं है, कानून मैं अपने देश का मानूंगी। ये लोग जो इस्लाम को कानून मानते हैं, मैं इनसे ये सवाल पूछती हूँ रशीदी साहब से कि मुसलमान लड़की हिंदू से शादी कर ले तो वो इस्लाम अलाउ नहीं करता। अभी इन्होंने बोला आपके चैनल में, तो हिंदू लड़की अगर मुसलमान से शादी कर दे तो वो इस्लाम कैसे अलाउ कर देता है इनके हिसाब से? अगर वो कानून है तो उसका इतना दोहरा चरित्र क्यों है? अगर वो कानून है तो कानून सब पे इक्वली अप्लाई होना चाहिए। इतने दोगले डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं आपके? राइट, सवाल का जवाब दे दीजिए ना। बच्चे हिंदुस्तानी आपके बच्चे हिंदू हैं मुसलमान, यही आपके बच्चे हिंदू हैं या मुसलमान? नहीं करते साजिद रशीदी। आपके बच्चे हिंदू हैं या मुसलमान? कहा जाता है आपके बच्चे हिंदू हैं या मुसलमान? जी, आपके बच्चे हिंदू होंगे या मुसलमान? टाइम अप। मौलाना साहब, आप अपने उस पुरानी रटी रटाई दकियानूसी ख्यालों विचारों को रखिए। आप इकलौते इस्लाम को रिप्रेजेंट करने वाले नहीं हैं भाई। इस्लाम बहुत पाक चीज है और हिंदू और मुसलमान सदियों से हिंदुस्तान में रहते आए हैं मोहब्बत के साथ। मगर चंद लोग ऐसे हैं जो नफरत की खेती करते हैं, कभी बंदूक के जरिए, कभी लब जिहाद के जरिए।
उनका भला इसी में है, उनकी सोच इसी में है कि दोनों कौमें लड़ें, मगर यह नहीं होगा। अब ये साजिशें नहीं चलेंगी। कानून के रास्ते भी जरूरत पड़े तो इन पर ताला लगेगा, इन साजिशों पर, और यही हो रहा है। और लव जिहाद पर बनने वाला कानून भी ताला लगाएगा। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए महाबहस में, और जीनत के साथ बाकी खबरें। शुक्रिया अजय। देश दुनिया